गाइस ये हम देख पा रहे हैं कि हमारे इस फ्रंट का लॉक ख़राब है, जो कि हम बताने वाले हैं उन्हें, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी हल्की है, थोड़ी सी लैग कर रही है। सेट द AC टेम्परेचर टू 16 और द लोएस्ट। Say a command. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम आ गए अपनी गाड़ी की PDI करने के लिए। इस पूरी स्टेप में हम ये बताएंगे कि व्हाट आर द चेकलिस्ट, क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें देखना चाहिए गाड़ी में बिफोर टेकिंग द डिलीवरी। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस चेक किए हैं, बट जैसे कि हमारी एक EV है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो उसके अंदर हमें ये चीज़ मेंशन करनी पड़ती है कि हर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम अच्छे से काम कर रहा हो। क्या लिस्ट है, मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो उसमें भी आप देख सकते हो आपकी हेल्प के लिए। और अभी के लिए हम लोग देखेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। तो मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ एंड आप इस पर्सन को बहुत ही देखेंगे इस वीडियोज़ में, हमारे साथ पूरी जर्नी में, हमारी लाइफ के। सो हियर ही इज़। हाय एवरीवन, पुष्पक दिस साइड। एंड ये हम लोग पहले तो फ्रेंड्स थे एंड लेटर ऑन वी गेटेड टू द ब्रदर्स। तो हम लोग 10 साल से साथ में हैं एंड होपिंग कि आप लोगों के सपोर्ट के साथ हम और आगे जाएंगे। एंड लेट्स सी, इस पर्सन को आप पूरी वीडियो में, पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं हर जगह देखेंगे, क्योंकि ये मेरे साथ ही रहेगा, हमेशा से रहा है, आज भी रहेगा। तो लेट्स सी गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द PDI चेकलिस्ट एंड हम देखते हैं क्या क्या हम यहाँ पर आज चेक कर सकते हैं। दिस इज़ माई नेक्सॉन EV डेटोना ग्रे कलर, टाटा मोटर्स, और ये इसका फ्रंट लुक है। ये हमारे पास इसकी चाबी है, 2 चाबियाँ इसके साथ में आएंगी, ठीक है, दोनों ही सिंपल सी एंड फील्स लाइक अ बिट प्रीमियम, बट टाटा मोटर्स हैव ऑल द सेम टाइप ऑफ कीज़ फॉर ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल एज ऑफ नाउ। कर्व एंड हैरियर में उन्होंने चेंज कर दिया है। तो हम एक एक करके पूरी चेकलिस्ट के साथ स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो गाइज़ हम लोगों ने सारे स्क्रैचेस, रस्टिंग, टायर्स, कोई भी स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, ये हमने देख लिया। और किसी भी तरीके का पैनल में स्क्रैचेस या पैनल में गैप नहीं होना चाहिए, वो भी हमने देख लिया है। एंड ये साइड लुक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी के लिए हम इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला चेक ये हो जाता है कि आपकी बॉडी पे कोई स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, आपके टायर्स में कोई कट नहीं होना चाहिए, और आपके पैनल्स में कोई गैप नहीं होना चाहिए, रीपेंटेड कोई पैनल नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें आपको मेंशन करनी चाहिए, देखने चाहिए। एंड वी इन शॉर्ट, बिकॉज PDI लेते टाइम, और लेने से गाड़ी को डिलीवरी डेट से पहले आप जो भी चेक करना चाहें वो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सो गाइज हम वेलकम लॉक और अनलॉक की पहले चेक कर लेते हैं। इसके अंदर वेलकम एंड गुड बाय साइन दोनों ही आते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। ये हमने अनलॉक किया, ये हमारा वेलकम साइन आया है। फिर से जब हम लॉक करेंगे तो ये हमारा गुड बाय साइन आया है। इसमें ही हम दूसरी की के साथ भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा वेलकम, अनलॉक, एंड इसी के साथ ये हमारा लॉक विच इज़ अ गुड बाय। तो दोनों बोथ द कीज़ आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट हम चलते हैं डोर्स की तरफ एंड इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कीलेस एंट्री। तो की जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास है, एंड आई विल अनलॉक इट विद रिक्वेस्ट सेंसर। गाड़ी अनलॉक हो गई है, ऑटो फोल्डिंग और भी हम काम कर रहे हैं। चलते हैं हमारी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर। इस तरीके से डुअल टोन फिनिश, यहाँ पर आप देख सकते हैं JBL की ब्रांडिंग, एक स्पीकर, एक ट्विटर का सेटअप यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑटो फोल्ड एंड मिरर एडजस्टमेंट्स देखे जा सकते हैं। डुअल टोन फिनिश मिलेगी हमें ब्लैक एंड बेज के साथ में। यह है कुछ हमारी ड्राइविंग सीट। लेट्स गेट इनटू द कार। तो गाइस हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अभी के लिए पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एक सबसे अच्छी चीज़ कि वी हैव अ फीचर ऑफ एक्सप्रेस कूलिंग, दिस वन। उसके साथ में ये होता है कि विंडो रोल डाउन हो जाती है एंड AC फास्ट हो जाता है। और इसी के साथ बाकी हम फीचर्स अपने चेक कर लेते हैं। सबसे पहला आता है लॉक। हमने जब लॉक किया तो सारे ड्राइविंग प्लस सारे विंडोज़ लॉक हो गए हैं। अनलॉक इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन। गेट हम खोल के बंद करके देख लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, दिस लॉक इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन। हम पैसेंजर का भी लॉक ओपन करके देख लेते हैं एक बार। एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन।
इसी के साथ हम बाकी सारी विंडो भी करके देख लेते हैं। ये भी काम कर रहे हैं। विंडोज आर वर्किंग फाइन। ठीक है, और अब बारी है वन टच की, जिसके लिए टाटा बोलता है कि देते हैं, आई एम डाउटफुल। जी हाँ, वन टच इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इंडिकेटर विद इग्निशन लाइट्स जो हम बोलते हैं वो हमने स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर DRL चालू है। और हम फॉग लाइट देखते हैं। ये देखिए यहाँ की फॉग लाइट, ये दोनों ही फॉग लाइट चालू हो गई हैं। अब हम फॉग लैंप देख लेते हैं, एंड आप लोग देख सकते हैं कि इसके फॉग लैंप भी चालू हो गए हैं, जो कि बिल्कुल हेडलाइट्स के नीचे मेंशन्ड है। सिमिलरली हम बैक भी चेक कर लेते हैं कि हमारी बैक लाइट्स भी ऑन है या नहीं। बिल्कुल कनेक्टेड DRLs, बैक लाइट्स बोथ आर ऑन, एब्सोल्युटली फाइन। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं अंदर गाड़ी के, है ना। और अब हम नेक्स्ट जो हमारा चेक करने वाले हैं विच इज़ हमारी हज़ार्ड लाइट्स, राइट। सो ये भी वर्किंग है। इसके साथ हम आगे देखते हैं ग्लव लाइट, ग्लव बॉक्स लाइट। सो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, विल ओपन इट एंड यस, ग्लव बॉक्स की लाइट भी हमारी चालू है। नेक्स्ट इज़ हमारा इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो, विच इज़, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो हाँ जी इल्यूमिनेटेड है। कंट्रोल पैनल नेक्स्ट हमारा, हम आ जाते हैं कंट्रोल पैनल के ऊपर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। ये देखिए, अब यहाँ पर आप ये इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो देख पा रहे होंगे। हमारी स्क्रीन, जैसे हम इसकी लाइट्स ऑन करते हैं तो देयर इज़ वन थिंग कि जो इसकी पूरी लाइट है अंदर की वो डिम हो जाती है, जस्ट बिकॉज टू सेंस दैट इज़ नाइट मोड। अब हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर बात करते हैं। इसको हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं अभी के लिए। ओके, सो हम एक एक करके सारी चीज़ चेक करते जाते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ 360 डिग्री कैमरा। यहाँ पर इसकी क्वालिटी इज़ गुड। बैक 3D में हम इसे चेंज करते हैं, यस, दिस शोज परफेक्टली फाइन। सारे डिफरेंट एंगल्स भी चेक कर सकते हैं। ऑल द एंगल्स आर एब्सोल्युटली फाइन। इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। हमारा फ्रंट डिफ़ॉल्ट व्यू, रियर डिफ़ॉल्ट व्यू, ये सारी सेटिंग्स हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेटअप विच इज़ आर लॉक बटन। सारी विंडो आप देख सकते हैं लॉक एंड अनलॉक हो रही हैं इसी बटन के साथ, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट इज़ एक्सप्रेस कूलिंग। Express cooling turned on. Windows may roll down. विंडो रोल हो जाती है जो ड्राइवर साइड वाली है, एंड एक्सप्रेस कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी लेफ्ट साइड कर देते हैं। Express cooling turned off. इसके साथ हमारा रियर डिफॉगर एंड मैक्स कूलिंग। सो मैक्स कूलिंग इज़ जहाँ पर हमारी विंडो का इतना इशू नहीं होता है, बट हमारी पूरी गाड़ी में मैक्स कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ फाइन। रियर डिफॉगर इज़ फाइन। ये हम मोड्स चेक करके देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ, ओके, फॉर दिस मोड, नेक्स्ट मोड इसके हमारा नीचे है, सॉरी, कूलिंग आ रही है। दिस मोड इज ऑल्सो वर्किंग फाइन, यस, बिल्कुल नीचे आई कैन फील। नेक्स्ट इज हमारे पैरों में और ऊपर डिफ्रॉस्टर की जगह पर, इट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। ये सिर्फ डिफ्रॉस्टर, और ये सारे मोड भी हैं। AC हमारा ऑटो है, ऑटो ऑन। मैं टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ, लेट्स सेट इट टू लोएस्ट। ओके, दिस इज फाइन। सो गाइस, यहाँ के हमारे सारे फंक्शंस वर्क कर रहे हैं। एंड अब हम सेंटर कंसोल, जो कि हमारा है, विच इज़ अगेन अ डिटेल्ड सेंटर कंसोल। ये हमारा लॉक स्क्रीन, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, और हम इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले हमें रेडियो मिल जाता है, उसके बाद हमें हमारे AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। फैन स्पीड इज़ हाईएस्ट, टेम्परेचर इज़ लोएस्ट। यहाँ पर सारे मोड देखने मिल जाते हैं हमें। स्क्रीन के थ्रू भी सारे काम कर रहे हैं, राइट। इसके साथ हम ये भी ऑन कर देते हैं। सारे कंट्रोल हमें हमारे AC के यहाँ दिख रहे हैं। बैक चलते हैं। नेक्स्ट इज़ द JBL साउंड मोड्स। ये आप देख पा रहे होंगे। हमारे पास कस्टम सेटिंग्स भी है,
प्लस हम हमारे मोड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अकूस्टिक, बेस एनहांसर, वाइड स्टेज. देयर आर नंबर ऑफ मोड्स. प्लस वी हैव द सीट सिलेक्शन. डू वी नीड अ डिफॉल्ट वन और वी नीड अ को ड्राइवर सीट. सो दिस इज़ अगेन अ मोड. फेवरेट्स, हम जो भी हमारा मोड हम प्रेफर करते हैं सुनने के लिए सबसे ज़्यादा हम उसको एज एन फेवरेट्स में कर सकते हैं. एक जो चीज़ बहुत अच्छी है विच इज़ दिस मोड, किड्स स्लीपिंग इन बैक. तो अगर आपको चाहिए कि अगर आपकी पीछे कोई भी है, उन लोगों को नहीं सुनना है म्यूज़िक एंड आप लोगों को एंजॉय करना है, तो आप इस मोड को एक्टिव कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट सीट्स में, मीन्स ड्राइवर एंड को ड्राइवर पैसेंजर सीट पर आपको साउंड सुनाई देगा, अदर देन दैट आपको नहीं देगा. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तरफ. ये भी हमारा एक मोड है जिसमें ऑडियो बुक है. नेक्स्ट हम चलते हैं AQI पर. सो अगेन वी हैव दिस AQI मॉनिटर. ये गाड़ी जो एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट है उसमें हमें AQI भी मॉनिटर करने का ऑप्शन मिलता है. अगेन इफ़ यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड एनी विजिट हियर, आप ऐड कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द मेन्यू. चलते हैं मेन्यू में चलते हैं. यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें अमेजॉन अलेक्सा, क्लाइमेट, EV.EV. इसके अंदर हमें 2 मोड मिल जाते हैं, विच इज़ वन इज़ डिस्चार्जिंग मोड. ये टाटा ने बहुत अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी बैटरी को इंटेंशनली डीप डिस्चार्ज करना है या फिर हमें डिस्चार्ज करना है उसे बिलो 20%. तो हम यहाँ पर ये रेंज सेट कर सकते हैं एंड ये बैटरी फिर अपने आप डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी. वी डोंट हैव टू रन इट फॉर सो मैनी किलोमीटर्स. उसे डिस्चार्ज करने के लिए हम यहाँ से डिस्चार्ज लिमिट सेट कर सकते हैं और वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगी. दिस इज़ वन थिंग. उसके बाद हमें EV की सेटिंग मिल जाती है. स्टार्ट लैम्प वगैरह हम यहाँ से कर सकते हैं फॉर हाउ मच टाइम यू वांट. दिस इज़ अगेन अनदर सेटिंग. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. रेडियो क्विक सेटिंग, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं. इसके अलावा ये जो है arcade.ev, इसके अंदर अभी तो हमें इसे करना पड़ेगा. सो विल आई टेल यू लेटर वंस आई गेट द लॉगिन. तो इसके अंदर हम नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़ॉन प्राइम, सब चीज़ें हम इसके अंदर देख सकते हैं. एंड वी कैन हैव, जब भी हम चार्ज कर रहे हैं ऑन द गो, एंड इफ यू वांट टू सिट एंड रिलैक्स, सो यू कैन एंजॉय दीज मोड्स. तो यस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अकॉर्डिंग टू मी इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. डिवाइस लिस्ट एंड नंबर ऑफ थिंग्स, ब्लूटूथ, वायरलेस, एंड्रॉयड एंड कारप्ले, वो हम अभी चेक कर लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो गया है फॉर कारप्ले. आई सेलेक्ट दिस एंड यस, हियर वी गो. हमारा कारप्ले हो गया है एंड यस. सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल मैप्स चेक कर लेंगे. जस्ट वर्किंग फाइन. यस, वर्किंग एब्सोल्युटली गुड. ओके, अब हम आ जाते हैं म्यूज़िक पर एंड म्यूज़िक हम चेक कर लेते हैं. थोड़ी सी लैग कर रही है. So यहाँ पर we have these apps, settings and everything is there. Let's go to music. यहाँ पर म्यूजिक भी चेक कर लेते हैं. Loading a bit. जैसे हम यहाँ साउंड मोड चेक कर लेते हैं सारे. तो गाइस इसमें एक चीज़ और आती है विच इज़ वॉइस कमांड, तो हम उसे भी चेक कर लेते हैं. A command. Make the AC fan to 3. Sure. Setting fan to 3. Set the AC temperature to 16 or the lowest. Say a command. Set the AC to the lowest. Sure. Setting AC to 18. That means
वॉइस कमांड काम कर रही है एंड वी हैव अनदर ऑप्शन विच इज़ वॉइस असिस्टेड सनरूफ, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। ओपन सनरूफ। Sure, opening sunroof. नीचे हमारी पैनोरामिक सनरूफ ऑफर की जाती है विच इज स्टिल टू द बैक। यस वी हैव, हम बाहर निकल सकते हैं विच इज़ नॉट रिकमेंडेबल। वी शुड नॉट गो आउट फ्रॉम दिस सनरूफ वाइल ड्राइविंग। नेक्स्ट कमांड से इसे बंद करते हैं। क्लोज द सनरूफ। Okay, closing. Yes, this is getting closed. Okay guys, तो हमारी वॉइस कमांड भी टेस्ट हो चुकी है एंड सनरूफ भी साथ साथ टेस्ट हो चुकी है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे ड्राइव मोड पर। यहाँ पर हमें 3 ड्राइव मोड ऑफर किए जाते हैं विच इज़ वॉइस असिस्टेड अगेन। सो हम देखते हैं अभी जो हमारी व्हीकल है वो आप लोग देख सकते हैं कि सिटी मोड पर है एंड आई विल चेंज द मोड। Economy drive mode activated. Sport drive mode activated. City drive mode activated. इसी के साथ हमारे पास पार्किंग बटन भी मिल जाता है। जैसे ही मैंने पार्क ब्रेक डाउन किया सो आई हैव टू प्रेस ब्रेक, देन आई हैव टू डू पार्किंग ब्रेक डाउन। यहाँ से हो गया है, गाड़ी हमारी न्यूट्रल पर आ गई है। तो बस इसमें एक बटन है, हमने इसको दबाया एंड द व्हीकल इज ऑन ड्राइव मोड नाउ। सिमिलरली न्यूट्रल, आगे रिवर्स, पार्किंग अगेन। वंस वी प्रेस दिस बटन 360 कैमरा, बैक कैमरा एंड हमारी सारी सेटिंग्स चालू हो जाती हैं विच इज़ अ पार्किंग मोड। इसके बाद हमारे ये नॉब है, ये भी वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अब हम आ जाते हैं स्टीयरिंग के ऊपर। स्टीयरिंग कंट्रोल्स हम देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव horn is working fine, voice command is working fine, this is call Bluetooth. So if I go and check City drive mode activated. तो ये हमारा Bluetooth का बटन, let's find out क्या कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज, yes. So these 2 buttons are working absolutely fine. अब हम यहाँ पर आ जाते हैं which is हमारा सेंटर कंसोल। सो यहाँ पर इस बटन के साथ हम यहाँ अपने सेंटर कंसोल का व्यू चेंज होता हुआ देख रहे हैं। दीज आर मीडिया, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, एनर्जी इंफॉर्मेशन, सेटिंग्स एंड ट्रिप। सो ट्रिप चेंज करके देख लेते हैं। रेंज हमारी इतनी है, ट्रिप बी, ट्रिप ए एंड रेंज। ओके, सो इसके बाद वी हैव आवर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो ये तो जब हम टेस्ट ड्राइव करेंगे हम तभी देख पाएंगे, बट हम यहाँ पर जैसे ही करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो क्रूज़ मोड है इस कॉर्नर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा क्रूज़ मोड एक्टिवेट होता है, डीएक्टिवेट होता है वंस द स्पीड इज़ अबव 30 to 35 किलोमीटर्स, तभी हम क्रूज़ लगा सकते हैं। लेट्स चेक फॉर दिस रीजन पैडल्स, प्लस एंड माइनस। यहाँ पर हम देखते हैं प्लस इज प्लस एंड अगेन वी गो फॉर द माइनस 2 1। सो रीजन लेवल 0, yes, they are working absolutely fine. यहाँ पर हमारे पास हमें हमारे वाइपर्स के साइन मिल जाते हैं, कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड द राइट हैंड साइड वी गेट आवर हेडलाइट्स कंट्रोल्स, वो भी मिल जाते हैं। हेडलाइट एडजस्ट एंड इंडिकेटर्स, दीज आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पर हम वाइपर्स चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे वाइपर्स भी चालू हो गए हैं। बाय द वे हमें नेक्सन एम्पावर्ड प्लस के अंदर ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं। सो वी हैव द इंटेंसिटी, ऑल्सो हमारा रियर वाइपर्स एज वेल। सो दैट इज़ फाइन। इसी के साथ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारा बूट एंड बूट स्पेस इज़ डिसेंट इनफ। राइट हैंड साइड पे हमें एक फंक्शन मिल जाता है विच इज़ व्हीकल टू लोड एंड व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग का, राइट। एंड इसके अलावा लेफ्ट साइड पर हमें मिल जाता है लैम्प विच इज़ LED बेस्ड एंड हमारा सबवूफर, 3 किलो के हमारे टोइंग हुक एंड दिस इज़ द स्पेस विच इज़ डिसेंट इनफ। पार्सल ट्रे एंड इसी के साथ हमें मिल जाता है एक 12 वोल्ट सॉकेट अगर हमें टायर वायर इन्फ्लेट करना है कुछ भी। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा स्पेयर व्हील जो कि यहाँ पर है और इसी के साथ हमारी
टूल किट इसमें अवेलेबल है। अच्छा, ऑल द टूल्स, हमारा जैक एंड वार्निंग ट्रायंगल। वार्निंग ट्रायंगल हमारा हमें तो इसमें हमें मिल जाता है टायर पंचर किट, जिसको भी हम वेरीफाई करेंगे। इसके अलावा इसमें हमें मिल जाता है हमारा वार्निंग ट्रायंगल एंड ये है हमारा 3.3 किलोवाट का चार्जर, जिससे हम एक बार चार्ज करके ज़रूर चेक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो है हमारा फ्रंट, जिस हमारा बोनट, मोटर, फ्लूइड्स एंड हमारा फ्रंक। हम इसे बंद कर देते हैं। जो हमारा फ्रंट है वो हमारा बोनट इस तरह से ओपन हो जाएगा और होने के साथ ही अब हम देखते हैं ये है हमारा फ्रंक, जो कि हमें 11.2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमें मिल जाता है, जिसमें हम थोड़ा बहुत चार्जर या कुछ स्टोर कर सकते हैं। देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है, मतलब वीडियो में आई डोंट नो, बट रियल टाइम में ये थोड़ा सा छोटा है। थोड़ा और बड़ा हो सकता था, स्पेस थोड़ी अच्छे से यूटिलाइज हो सकती थी। मैक्सिमम लोड इज मेंशन्ड हियर 5 kg। इसको बंद करते हैं और मैं आपको ये तो बहुत ही हल्की क्वालिटी का है, विच इज लाइक गाइस, ये हम देख पा रहे हैं कि हमारे इस फ्रंक का लॉक ख़राब है, जो कि हम बताने वाले हैं उन्हें। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये ठीक किया जा सकता है, जस्ट अ स्मॉल लॉक, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी हल्की है, तो हम बताने वाले हैं। ये एक चीज़ है जो आप लोग देख पा रहे हो, अगर तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिस इज़ आर साउंड प्रूफिंग जो यहाँ पर यूज़ की गई है। इसी के साथ हमारे फ्लूइड्स हम चेक कर लेते हैं। दिस इज़ ऑन द मैक्स पार्ट। यस, यहाँ भी हमारा फ्लूइड मैक्स पर है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे। यस, दिस इज़ ऑन द मैक्स, दिस इज़ अगेन ऑन द मैक्स। हमारे फ्लूइड्स इसे भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा मैक्स है। ये हमारी बैटरी है, ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स है। अगेन ये हमारा वॉशर फ्लूइड, जिसके अंदर हमें हमारा सादा पानी नहीं डालना होता है, जस्ट टू बी श्योर। हमारी वायरिंग्स, ये हमारी डैम्पिंग एंड यस, द बोनेट इज़ ऑल। ये खराब ही है गाइस। अब हम बोनट को बंद कर देते हैं एंड लेट्स सी। तो नेक्स्ट गाइस हम आ जाते हैं चार्जिंग पोर्ट की तरफ। ये है हमारा चार्जिंग पोर्ट, ये है हमारा AC एंड दिस इज द DC वन व्हिच लुक्स प्रीटी फाइन। ठीक है, इसको हम चार्ज लगवा के देखेंगे। जस्ट फाइन। सी नेक्स्ट।